हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर 10 है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, उसको कंटिन्यू करते हुए गोलीय लेंस तथा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। अब यहाँ पर जो ये आपकी वर्कशीट है, इसमें एक ही वर्कशीट में बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो लेंस की क्षमता है, प्रकाश अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक है, गोलीय लेंस के प्रकार, किरण आरेख। तो ये वीडियो जो है आपकी थोड़ा सा जो है लंबी बनेगी, ठीक है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए, ये जो चैप्टर 10 है, इस चैप्टर को समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, गोलीय लेंस कितने प्रकार का है? तो गोलीय लेंस जो है वो दो प्रकार के हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस है वो इस तरह से होता है, जो किनारों से पतला होता है और बीच में से कैसा होता है, मोटा होता है। अब इस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस हम क्यों कहते हैं ये हम अभी समझेंगे। उससे पहले देखिए अवतल लेंस कैसा होता है। अवतल लेंस बच्चों इस तरह से किनारों से मोटा होता है और बीच में से ये पतला होता है। और ये लेंस जो है कैसा है, अपसारी लेंस है। अब यहाँ पर अभिसारी और अपसारी का क्या मतलब है कि अभिसारी का मतलब है कि जब इस लेंस से प्रकाश की किरण गुजारी जाती है तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो फोकस पर जाकर इकट्ठी हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है, अब एक जगह पर इकट्ठी हो गई हैं, इसीलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किसको? उत्तल लेंस को। अब अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस के अंदर क्या होता है, अवतल लेंस जो है, जो इसकी प्रकाश की किरणें हैं उनको ये इस तरह से क्या करता है, उनको ये ऐसे फैला देता है। ठीक है, क्लियर, यानी यहाँ फोकस से ये जो है क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, फैला देता है, जिसके कारण इस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम करेंगे उत्तल और अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम पहले समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। हमने पिछली वर्कशीट में दर्पण में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, जिसमें प्रकाश की किरण जो है एक सतह से टकराकर और वापस आ जाती है उसी माध्यम में, उसको हमने प्रकाश का क्या कहा है, परावर्तन कहा है। अब हम प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब किरण के लिए माध्यम चेंज हो जाता है, मीडियम चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि देखिए मीडियम चेंज कैसे होगा, ये जो मीडियम है ये हवा है और ये मीडियम मान लीजिए जल है। अब प्रकाश की किरण जो है वो क्या है, वो प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है और उसके बाद ये क्या होगी, दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाती है। क्लियर, अब क्या हो गया, इस किरण के लिए माध्यम जो है वो चेंज हो गया। अब ये जो क्या कहलाता है, ये प्रकाश अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, आपने जब कभी पेंसिल को पानी के अंदर डले हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा पानी में जहाँ पर पेंसिल जो है वो पानी जहाँ से शुरू होता है वहाँ से थोड़ा सा वो ऐसा लगता है जैसे वो टूटी हुई पेंसिल है। तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि माध्यम जो है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम हैं। इसमें क्या नियम है कि जो आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है हमारी, ये जो है मान लीजिए हवा का मीडियम है और ये जो है जल है। तो इसके अंदर ये जो किरण है ये आपतित किरण है। अपवर्तित किरण जो बाहर निकलेगी वो अपवर्तित किरण है। दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, ये बिंदु जो है आपतन बिंदु है और इस पर जो अभिलंब डलेगा, ठीक है, वो अभिलंब जो है वो सारे क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। सेकंड देखिए, प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए साइन आई तथा साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। यानी जो आपतन कोण है और साइन आर जो अपवर्तन कोण है, और ये कोण कैसे बनते हैं, अभिलंब के साथ जो कोण जो है वो इस तरह से जो है, ये जो अभिलंब डलेगा तो इसके साथ जो कोण बनेंगे ये कोण आई और ये कोण आर होगा। तो यहाँ पर जो साइन आई है, ठीक है, अपॉन साइन आर, ये क्या रहेंगे, ये जो है एक स्थिरांक होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक स्थिरांक होते हैं।
तो इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्थिरांक है दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक जो है उसको n से दिखाया जाता है। अब जो अपवर्तनांक होता है वो हर एक माध्यम का अलग अलग होता है, कांच का अलग होगा, जल का अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपवर्तनांक उनका निकाला जाता है। अपवर्तनांक दो माध्यम जो होते हैं उनकी तुलना करके भी निकाला जाता है। तो देखिए जो भी माध्यम होता है उसके अंदर प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कि ये अगर हवा का माध्यम है और ये जल का माध्यम है, तो इसमें हवा का माध्यम जो है वो कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। और जल का माध्यम जो है वो कैसा माध्यम है, इसमें जल माध्यम जो है वो हवा की तुलना में एक सघन माध्यम है। अब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए एक आप जो है एक ट्रिक याद रखेंगे, डॉक्टर अवे। इसका मतलब क्या है कि डी का मतलब होता है डेंसर यानी सघन और आर का मतलब होता है रेयरर यानी विरल। इसका मतलब कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर जाएगी, अवे अभिलंब से दूर जाएगी। और अगर इसका उल्टा होता है तो वो अभिलंब के पास आएगी, यानी अगर विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब के क्या होगी, उसके पास आएगी। अब यहाँ पे किरण जो है वो हवा से अगर जल के माध्यम में जा रही है तो विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो ये क्या होगी, ये अभिलंब के पास आएगी। ठीक है, क्लियर। क्योंकि R2D होगा तो क्या होगा, ये अभिलंब जो हम डालेंगे उसके पास आएगी। तो इस तरह से क्या होता है, हम निकालते हैं अब प्रकाश की चाल को। अब देखिए जो प्रकाश की गति होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग है। तो माध्यमों के युग्म में प्रकाश की गति के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए n कैसे निकालेंगे, एक माध्यम है, माध्यम 1 है, डिवाइडेड बाय माध्यम 2। इसमें प्रकाश की गति क्या होगी और इसमें प्रकाश की गति क्या होगी। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक कब होता है, जब आप n की वैल्यू निकालते हो और उसमें एक माध्यम आप प्रकाश की गति लेते हो निर्वात में। हवा के अंदर या निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और जो नीचे लिया जाता है वो कोई भी माध्यम, चाहे वो जल है, कांच है, केरोसिन है, कोई भी माध्यम लिया जा सकता है। अब जो अपवर्तनांक निकलेगा वो इस माध्यम का निकलेगा जो हमने नीचे लिया है। और ये जो अपवर्तनांक है ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक में। जैसे कि हीरा है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती। तो जैसे कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, ठीक है, और जो वायु है उसका अपवर्तनांक 1 है। तो अब यहाँ पर ये माध्यम जो है ये कैसा है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। क्लियर। और जब विरल से सघन माध्यम में जाएंगे तो हमेशा प्रकाश की चाल जो है वो हमेशा कम होती है। तो इसलिए आप याद रखेंगे विरल से सघन माध्यम में जाने से हमेशा प्रकाश की चाल जो है वो क्या होती है, कम होती है। इसके ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तल तथा अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियमों की। तो देखिए किरण आरेख जो है बनाने के क्या क्या नियम हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से जाती है। तो इस तरह से जब कोई किरण जो हमारा लेंस है उसके समांतर आती है तो दूसरी तरफ जो फोकस होता है उससे जो है वो किरण क्या हो जाती है, निकल जाती है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से दूर जाती है। यानी अगर हमारे पास अवतल लेंस है, ठीक है, तो अवतल लेंस में क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगी और ये जो है क्या हो जाएगी, ये जो हमारा यहाँ पे F है उससे जो है दूर चली जाएगी। यानी ये अपसारी है तो ये किरणों को फैला देता है। ठीक है, इस तरह से जाएगी और फिर पीछे आके फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी इधर। नेक्स्ट देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, दोनों ही प्रकार के लेंस में जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बिना विचलित हुए वो निकल जाती है। ये जो है हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। किरण जब बिल्कुल इसके बीच से निकलेगी तो बिना किसी विचलन के वो सीधी निकल जाएगी। क्लियर। तो ये जो है इसके किरण आरेख बनाने के कुछ नियम थे। अब हम
करेंगे, इसके देखेंगे हम कैसे इसके जो है किरण आरेख बनेंगे। उससे पहले हम करते हैं लेंस सूत्र। हमने दर्पण सूत्र किया था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा जो है कौन सा सूत्र था, दर्पण सूत्र। अब लेंस सूत्र में क्या होगा, 1/v माइनस 1/u कर देंगे। ठीक है, अब हम आवर्धन सूत्र देखें तो m होता है आवर्धन। हमने m के बारे में पढ़ा था कि जो इमेज की हाइट है यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है डिवाइडेड बाय जो बिंब की ऊंचाई है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा प्रतिबिंब की दूरी बटे में बिंब की दूरी। क्या किसके लिए है ये है दर्पण के लिए। ठीक है, दर्पण में यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है जब हम आवर्धन निकालते हैं। अब अगर हम लेंस में देखेंगे तो h डैश अपॉन h तो ये समान रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस की जगह आ जाएगा v/u, केवल प्लस का रहेगा। ठीक है, यानी इस वाले सूत्र में लेंस में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, इस वाले में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा कंपेयर करके बताया है ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सको। अब हम बात करते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, जो किरणें आ रही हैं उनको अभिसारी और अपसारी करने की जो उनकी क्षमता है, यानी किरणों को इकट्ठा करने की या किरणों को फैलाने की जो क्षमता है वो एक लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता को हम P के द्वारा निरूपित करते हैं। P का मतलब पावर, शक्ति। ठीक है, P बराबर है 1/f। f क्या है, यहाँ पे फोकस दूरी है। अब यहाँ पे बहुत ही समझने की बात है कि जो फोकस दूरी है उस जो फोकस दूरी है, ठीक है, अगर तो हमारे पास उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण भी है, उत्तल होना चाहिए चाहे लेंस है चाहे दर्पण है, तो फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। और अगर हमारे पास अवतल दर्पण है या अवतल लेंस है, दोनों ही केस में हमारे पास जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है, वो हमेशा नेगेटिव होती है। इसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। उत्तल अगर है तो पॉजिटिव है, अवतल अगर है तो फोकस दूरी नेगेटिव है। ठीक है, सो P जो है किसके बराबर रहेगा, P बराबर है 1/f। ये फॉर्मूला होता है। अब P की जो इकाई होती है, मात्रक होता है, वो है डायोप्टर। ठीक है, क्या होता है, डायोप्टर होता है। और इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ये फोकस दूरी हमारी यहाँ पर मीटर में रहेगी। अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, 100/f लगा दीजिए। अब जो निकलेगी वो हमारी सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपके लिए उत्तल या अवतल लेंस के लिए वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बिंब की स्थिति, बिंब की प्रकृति और बिंब का आकार तथा अपवर्तनांक के लिए आपको एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक अध्याय 10 देखना है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको कवर करेंगे, लेकिन हम रे डायग्राम जो किरण आरेख है उनको एक बार समझेंगे। अब इसमें आपकी ये फर्स्ट जो है पोजीशन रहेगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, देखिए इन्फिनिटी पे है, तो सारी की सारी जो रेज हैं वो कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, मिल जाएंगी कहाँ पर, फोकस पर। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट रे डायग्राम होगा। अब सेकेंड रे डायग्राम है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को नियर टू लेंस लेकर आएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले अब हमने पोजीशन रखी है हमारी 2f से इधर। ठीक है, 2f से परे जो है अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो यहाँ से एक रे जो है जाएगी सीधा फोकस से, और एक जो है सीधा प्रकाशिक केंद्र से निकलती हुई, और रे यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट जो है इसकी इमेज हमारी यहाँ पर हमें मिलेगी। अब जो इमेज होगी वो हमारी कैसी है, यहाँ पे प्रतिबिंब जो बन रहा है वो प्रतिबिंब है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। ये बात समझने की है बच्चों। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो हमेशा उल्टा होगा, और अगर प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, आभासी है, तो वो हमेशा बच्चों सीधा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा है तो वास्तविक होगा, और सीधा है तो वो हमेशा आभासी होगा। अब यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। क्लियर, और इसकी जो पोजीशन रहेगी 2f से परे हमने बिंब को रखा है, और जो प्रतिबिंब बना वो f और 2f के बीच में बनता है। क्लियर, और छोटे साइज़ का होता है। अब हमने जो बिंब रखा वो हमने 2f पर रखा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 2f पर बनेगा, समान आकार का बनेगा। जितना हमारा बिंब है उतने ही आकार का हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो हमारा बिंब है उसको हम 2f से और इधर ले आए,
और इधर ले आए तो बिंब जो है उसका प्रतिबिंब जो बना वो 2f से परे चला गया और बड़े आकार का होगा। यानी जैसे जैसे हम जो ऑब्जेक्ट है उसको लेंस के पास लेकर आ रहे हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो बड़े आकार का बन रहा है। तो ये 4 आपके रे डायग्राम हो गए। अब बात करते हैं अगर आपका जो बिंब है वो किस पर है, फोकस पर है, तो हमारा जो पहला जो डायग्राम था किरण आरेख डायग्राम, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी पे अनंत पे है तो जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनता है, और अगर हमारा बिंब जो है वो फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो अनंत पर जाकर बनता है। अब देखिए अगर जो बिंब है वो फोकस के और जो है यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र जो O है उसके बीच में कहीं रखा हुआ है, जैसे हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, तो क्या होगा, इस तरह से जाएगा एक ऐसे, और ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी लेकिन पीछे जो है ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं और ये यहाँ पर आकर मिल जाएंगी, और हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और कैसा होगा, आभासी होगा। अब यहाँ पर ये वास्तविक नहीं है, आभासी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो किरण आरेख हैं वो समझने हैं और इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, अपनी कॉपी में भी इनको आपको अच्छे से बनाना है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर अवतल जो लेंस है उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब दिए गए हैं। इसमें क्या होगा, किरण जो है वो क्या आ रही है, सीधी आ रही है, और इस तरह से ये क्या हो जाएंगी, ये फैल जाएंगी और फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। यानी अनंत पर जो आपका जो बिंब रखा है उसकी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, वो फोकस पर बनेगा, लेकिन वो कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। इसी तरह अगर कहीं पर भी जो हमारा रखा हुआ है बिंब और उसकी हम यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस तरह से होगा, एक ऐसे निकल जाएगी और ये कहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर। तो यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा और सीधा होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में इनको ड्रॉ करना है। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये सब बहुत अच्छे से दिया गया है, वहाँ से आप इनको जो है ड्रॉ कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के लिए वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखना चाहिए। तो हमने अभी जो किरण आरेख है उनसे समझा कि अगर वस्तु को हम वक्रता त्रिज्या यानी C पर रखते हैं तो समान आकार का प्रतिबिंब हमें मिलेगा। प्रश्न 2 है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी प्लस 15 सेंटीमीटर है तो लेंस का प्रकार जो है वो आपको लिखना है। तो फोकस दूरी बच्चों प्लस में है, और मैंने आपको बताया अगर फोकस दूरी प्लस में है तो वो कौन सा लेंस होगा, वो हमेशा उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता, जल, प्लास्टिक, कांच और मिट्टी। तो यहाँ पर जल, प्लास्टिक, कांच इन सब से लेंस बनाया जा सकता है, जबकि जो मिट्टी है इससे लेंस नहीं बनाया जा सकता। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 4, उत्तल लेंस के लिए वस्तु को लेंस की ओर ले जाने पर प्रतिबिंब के आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों जो प्रतिबिंब का आकार है, जैसे जैसे आप लेंस की ओर लेकर जाओगे उत्तल लेंस में तो प्रतिबिंब का आकार जो है वो बड़ा होता जाएगा, प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा। प्रश्न 5 है, उत्तल लेंस के लिए वस्तु की निम्न स्थितियों के लिए रेखा चित्र बनाइए। तो देखिए पहला रेखा चित्र आपको बनाना है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो ये आपका वक्रता केंद्र है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, उत्तल लेंस के लिए वस्तु की निम्न स्थितियों के लिए रेखा चित्र बनाइए। तो आपको दिया गया है A वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और B दिया गया है F तथा 2F के बीच। तो देखिए F और 2F या वक्रता केंद्र और फोकस जो है ये एक ही बात है। वक्रता केंद्र हमारा क्या है, यहाँ पे C है, तो C और F के बीच में हमें क्या रखना है, जो है यहाँ पर बिंब रखना है, वस्तु को रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे वस्तु को रखा आपने और ऐसे मिला दिया, और फिर एक ऐसे लाइन निकलेगी और यहाँ पे जहाँ पे ये मिलेंगी वहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये रेखा चित्र आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसमें आप जो है स्केल से माप के अच्छे से, और तब लीजिएगा, मान लीजिए ये आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक कितनी लेनी है, 4 सेंटीमीटर जो है ले लेनी है। इस तरह से आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको किरण आरेख दिया गया है। अगर आपकी वस्तु जो है वो 2F पर है, 2F पर यानी वक्रता केंद्र पर है यानी C पर है, तो क्या होगा, ये जो है यहाँ पर ही बनेगी, C पर ही बनेगी दूसरी तरफ, और समान आकार की होगी। नेक्स्ट देखिए, वास्तविक होगी और उल्टी होगी। तीसरा है अनंत पर दिया गया है, अनंत पर यानी किरणें जो हैं वो फोकस पर आके मिल जाएंगी, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा और वो उल्टा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है,
लेंस के संदर्भ में परिभाषित करो। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो किसी उत्तल या अवतल लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है और इन गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, फोकस क्या होता है? फोकस प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आकर अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। तो यानी इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं और आकर और अपवर्तन के पश्चात जो है क्या होती है, एक बिंदु पर मिल जाती हैं और ये जहाँ पर मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। प्रश्न 7 है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करो। यदि किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी तथा लेंस का प्रकार बताइए। क्लियर? तो अब देखिए, इसमें लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी लेंस की क्षमता क्या है कि कितनी जो है क्षमता है लेंस के अंदर किरणों को अपसारी या अभिसारी करने की, उसको लेंस की क्षमता कहा जाता है। किसी लेंस की क्षमता दी गई है, आपको पावर दी गई है यहाँ पर 2 डायोप्टर, तो हमने किया था P बराबर है 1/f, तो f के लिए क्या हो जाएगा, f बराबर है 1/p। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डायोप्टर है और यानी ये किस में है, फोकस दूरी यहाँ पर हमें किस में लेनी है, ये मीटर में होगी। अब आपको यहाँ पे निकाल लिया आपने 1/f यानी 1/2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। अब ये मीटर में है, अगर आपको इसको सेंटीमीटर में करना है तो क्या करेंगे, हम इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब आपका जो आंसर है वो प्लस में आया है। प्लस में आने का मतलब क्या है कि ये लेंस कौन सा है बच्चों, ये आपको बताना है लेंस का प्रकार। तो लेंस का प्रकार आपको बताना है, तो आप इसमें साथ में लिख दीजिए उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस हो जाएगा, ये उत्तल लेंस हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बेटा वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।